बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल बड़ा मज़े का दिन था। एक डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए रावलपिंडी से, और जब वो पहुँचे तो उनके आने से हमारे ऑफिस में एक तरह की बहार आ गई। वो जो फूलों का बुके लाए, उसका साइज़ तो छोटा था, लेकिन वो इतना महक रहा था। अल्लाह जाने इसके अंदर उसने कोई ख़ास स्प्रे की हुई थी परफ्यूम वाले ने, या क्या किया था, लेकिन उनके वजूद के साथ जब ये था तो हमारे दफ्तर के बाकी लोगों ने भी इसको महसूस किया। अच्छा, मज़े की बात यह हुई कि उन्होंने आके बिल्कुल मेरे सामने बैठे। जो मुलाकाती होते हैं, विज़िटर होते हैं, पेशेंट होते हैं, सबका अपना अपना अंदाज़ होता है अपनी अपनी शख्सियत के मुताबिक। तो उनके बिल्कुल सामने आके उन्होंने ये रखा। अच्छा, मैं ये समझा कि ज़ाहिर है वो तशरीफ़ लाएँ तो वापसी पे अपनी शादी का कोई खुशी वुशी होगी, तो उसका इसके अंदर कोई मैसेज होगा या कार्ड होगा। और हाँ, एक चीज़ और भी वो लेके आए थे, वो ये मिठाई का डिब्बा था। ये बुंदू खां की मिठाई थी, बहुत लजीज डिलीशियस। मैं आमतौर पे कम खाता हूँ, लेकिन कल मैंने इसमें से चखी। अच्छा, लतीफ़ा ये हुआ कि जब वो हमारा सेशन हुआ पूरा और वो चले गए, तो अब्दुल्ला साहब ने मुझसे पूछा, क्योंकि उनके पास से वो गुज़र के चले गए, तो ज़ाहिर है उनका कंसर्न फ़ीस से था कि सर फ़ीस उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आमतौर पे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता, ये जिसका काम है उसी को साजे। तो अब्दुल्ला साहब ने कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनके पीछे जाऊं। तो मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, इतने वो मुरव्वत वाले और मोहब्बत वाले थे, कोई मसला नहीं, तहाइफ लेके आए थे तो ओके। अच्छा, इतनी देर में मेरा इस पे ध्यान गया, मैंने इसको खोला तो इसके अंदर जो फ़ीस के पूरे पैसे थे वो रखे हुए थे। और देखें, हर चीज़ कम्युनिकेट करती है। मैं आपसे ये कहता होता हूँ ना कि हर चीज़ का एक अपना मतलब होता है, एक मैसेज होता है, और एक उसकी तारीख होती है। तो इसकी तारीख ये नहीं थी कि इसके अंदर पैसे होते। ये पूरा ज़ाहिर है मुमकिन है उनकी शादी का ये हो, मुमकिन है किसी और मौके का हो, लेकिन अगर मैं सोच रहा था कि अगर अब्दुल्ला साहब उनके पीछे जाते और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते और जाके उसको नॉक करते और उनसे कहते कि सर फ़ीस, तो थोड़ी ऑकवर्ड होती सिचुएशन। अगर आपका दिल किसी बात पे उस चीज़ के साथ नहीं है अलाइन, तो आपको काम नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने दिल की उस अच्छी और प्यारी और मोहब्बत भरी फीलिंग को फील करना चाहिए जो आपको तगड़ा करती है। उनके जाने से, इवन उनके फ़ीस ना देने से मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं था, क्योंकि उनके साथ जो मेरी डिस्कशन थी, मुझे लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत खैर पड़ेगी, और जो जितना उनको मैंने कंट्रीब्यूट किया उनके परेशानी में, तो होपफुली वहाँ से ढेर सारी दुआएं भी आएंगी, खुशी भी आएगी। ये जो पैसे का लेन देन है या मुख्तलिफ जो हम ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं, याद रखिएगा ये हमारे वक्त होते हैं, और हमारे वक्त को लेके जा नहीं सकता। चाहे वो खाने के हों, चाहे वो रिज़्क़ के हों, जो आना होता है वो आना ही होता है। पर उस पर अगर हम थोड़ा ठंडे पेटों कर लिया करें। मैंने इसलिए बतौर ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रोज़ाना हम जो अखबार पढ़ते हैं, कभी 100 के लिए, कभी 200 के लिए, कभी 500 के लिए लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को लिटरली छुरियाँ और चाकू मार रहे होते हैं, और फिर उनकी लाशें वहाँ तड़प रही होती हैं। ये जो दिल का छोटा होना है, ये जो ज़र्फ़ का छोटा होना है, इनफैक्ट आपको अंदर से छोटा कर देता है, और ये एक तकलीफ़ दह चीज़ होती है जो आपके आसपास वाले भी सीखते हैं। आइए जी, अब आज के असल मौजू की तरफ। और ये मौजू ये है, ज़रा मुख्तलिफ है कि एक वक्त में 2 ज़िंदगियाँ जीना कैसा है। मेरा ख़्याल तो ये है कि बहुत अच्छा है, जीने की कोशिश करनी चाहिए, और बड़ा सा मज़ा आता है। यू वुड बी कंफर्टेबल, यू वुड एंजॉय दैट। ये जो साइकोलॉजी वाले हैं, ये थोड़े ज़हनी मरीज़ होते हैं। वो ये कहते हैं कि एक वक्त में फ़लाँ 2 ज़िंदगियाँ जीता है और ये ठीक नहीं है, ये डुअल पर्सनैलिटी है। वो शायद और तरह की होती होगी डुअल पर्सनैलिटी जो उनके लिहाज से, बट जो मैं बताने लगा हूँ, इसका ताल्लुक़ आपकी ख़ानगी ज़िंदगी से है, इसका ताल्लुक़ आपकी समाजी ज़िंदगी से है। चूँकि हमारी समाजी ज़िंदगी ज़ाहिर हमारे घर से होती है, हमारे माँ बाप से होती है, बहन भाइयों से होती है, और वहाँ हमारे नौजवान जिनकी नई नई शादी हो रही होती है, और एक नए ख़ानदान को उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर वो आ रहा होता है, एक नया ख़ानदान वो बन रहा होता है, और उनसे ये 3 ख़ानदान नहीं संभाले जा रहे होते। पिछले दिनों एक हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए रावलपिंडी से, और उनका जो ससुराल है वो वाह कैंट में है। उनका जो मसला था आलमोस्ट हर नए शादीशुदा जोड़े का मसला है,
اور چونکہ بچے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو میں سوچا آج ہم اسی پہ کیوں نہ بات کر لیں، کیونکہ دوسرا تیسرا گھر اور دوسرا تیسرا نوجوان، یہ نوجوان خوبصورت ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، نوجوان جوانے رانا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، پر ان سے گھر نہیں سنبھلتے۔ جہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب ان کی بیگم پریگننٹ ہوتی ہے اور پہلے بیبی کی برتھ، تو جو ساسیں ہیں وہ عام طور پہ پھڈا کرتی ہیں، یہیں کرو، اور لڑکے اپنی ماں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہیں کرو کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچی زندگی کے بالکل ایک نئے تجربے میں جا رہی ہوتی ہے، جس میں آلموسٹ وہ موت کو ٹچ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اس پہ وہ کیفیت کبھی آئی نہیں ہوتی، وہ کھانا نہیں کھا سکتی، وہ کھانا پکا نہیں سکتی، اس کو اتنی سمیل آتی ہے ہر چیز سے کہ وہ بھوکی رہ لے گی لیکن وہ کھانے کے قریب نہیں جائے گی۔ آپ اس کو کہتے ہو کھانا بھی پکاؤ، آپ اس سے کہتے ہیں کھانا کھاؤ بھی۔ کسی پریگننٹ عورت کو اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھایا جاتا، جو مرضی کر لیں، اس کو کھانا کوئی دوسرا پکا کے دے تو وہ کھا لے گی، اس کو باہر سے چیز آ جائے تو وہ کھا لے گی۔ اچھا، یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جب میاں کو بچوں کی طرح اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے، اس کی خوراک ساری بدل جاتی ہے، بات بات پہ اس کا رونے کو جی کرتا ہے، اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی خوراک بڑھ رہی ہوتی ہے، اندر سے آپ کو وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں لڑکی کا چہرہ، لڑکی کا جسم، لڑکی کی روح، لڑکی کے ایموشنز، ہر چیز ڈس بیلنس ہوئے ہوتے ہیں۔ اب نہ ساس خیال کرتی ہے نہ نند خیال کرتی ہے، یہ دونوں ظالم خواتین یہ کہتی ہیں اسی بھی تے کیتا سی، ہم نے بھی بچوں کو جنم دیا اور ہم بھی یہ کرتے۔ بالکل غلط کہتی ہیں۔ جب انہوں نے بچوں کو جنم دیا ہوتا تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں اور ہمیشہ ان کے بچوں کو ان کی ماؤں نے اور ان کی بہنوں نے سنبھالا ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے کمروں میں لیٹ کے انہوں نے نخرے کے ساتھ کھایا ہوتا ہے، پنجیریاں اور ساری جو گرم چیزیں کھائی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 1.25 مہینہ نہانے کے بعد یہ واپس آتی ہیں۔ اپنی بہو کو یہ سہولت دینے پہ تیار نہیں ہوتی۔ یہاں بیٹے کی پھر آزمائش شروع ہوتی ہے، جب وہ خاتون اپنے ماں باپ کے اصرار پہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کو وہاں جانے نہیں دیتی کہ نہیں، بار بار نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں کو، اب ان کا بیٹا نہیں ہے، میاں بھی ہے ساتھ اس بچی کا، اس کو بار بار جانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس کے وہ جب روئے اس کو چپ کرانا چاہیے، کچھ کھانے کو من کرے تو اس کو دینا چاہیے۔ بچے کے بارے میں آپ کو پلان کرنا چاہیے، ان کے ناموں پہ، ان کے کپڑوں پہ، یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے بڑی خوشی دونوں کو ملتی ہے۔ اب یہ صاحب اپنی بیوی کے ہاں نہیں جا پائے اپنی ماں کی وجہ سے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، ماں گئی ہے لینے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا۔ اب یہ جانا چاہتا ہے، ماں اس کو جانے نہیں دیتی۔ اتنے سٹریس میں تھے تو میرے پاس تشریف لائے کہ جی میں کیا کروں، اور وہ کہتے تھے کہ ماں اور باپ تو چونکہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو اور ان کی بات کو مانو، اس لیے میرے لیے تو یہ دینی اور مذہبی فریضہ ہے کہ میں ان کی بات مانوں۔ تو پھر میں نے ان سے جو کہا وہ آپ سے کہنے لگا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب لڑکے کو 2 زندگیاں جینی چاہیے۔ نمبر 1، اب آپ بیٹے تب ہو جب ماں اور باپ کے گھر میں ہو، وہاں آپ کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے محبت سے، یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن معاشرے نے اور شرع نے آپ کو پورا مرد مانا ہے، اور آپ کو مرد جان کر، ایک ذمہ دار فرد جان کر ایک لڑکی کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ اس کے میاں ہو، آپ اس کے گھر والے ہو، آپ اس کے سربراہ ہو، آپ اس کے قوام ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے کہنے پہ آپ کی بخشش ہونی ہے۔ اس کو ناراض کرنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ دوسرا، یہ کتنا ظلم ہوگا کہ بیوی وہ آپ کی ہو، سنبھالے اس کے ماں باپ، اور اس کے ایموشنز جب وہ ڈس بیلنس ہوں تو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ کو پنڈی سے وہاں جانے میں کتنا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے۔ یا تو آپ کے ساتھ کوئی ٹریکر لگا ہوا ہو کہ ماں بیٹھی دیکھ رہی ہو کہ میرا لڑکا ہل رہا ہے، اس وقت وہ پنڈی کی طرف جا رہا ہے، اس وقت وہ وہاں کے قریب پہنچنے والا ہے، اوکے۔ تو ایسا ٹریکر میں نے اس سے پوچھا کوئی لگا ہوا ہے؟ بازوؤں میں، سر میں، کندھے پہ، جیب میں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے بندو، اب آپ بالغ ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، اگر بیوی کو پہلے جیب خرچ نہیں دیتے تھے تو پریگننسی کے دوران الٹے لٹک جاؤ، دگنا دو، اس کو یہ خوشی دو کہ میرا میاں رسپانسبل ہے۔ نمبر 2، وہاں سے کتنے ہی لوگ ہیں ڈیلی پنڈی آتے ہیں جاب کرنے کے لیے، تو آپ اگر ڈیلی چلے جایا کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنا ہی گھر ہے۔ بیوی کے ماں اور باپ شرعی طور پہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو آپ کا دوسرا ماں اور باپ قرار دیا ہے، اور ان کی خدمت اور ان کی محبت بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔
नंबर 2, वहाँ रात को जाइए, खाना खाइए, वापस आ जाइए, वरना 2 दिन बाद चले जाइए, 3 दिन बाद चले जाइए। किस हकीम ने कहा है और किस अहमक ने आपको ये समझाया कि वहाँ जाके आप अम्मा को इतला करो कि आज मैं गया था और कैसी लग रही थी और गोरी चिट्टी थी और बच्चा ऐसा था। अच्छा, एक उनके साथ मसला और भी था, ये भी हर दूसरे घर में मसला होता है कि बेटे का नाम हम ये रखना चाहते हैं मोहम्मद बिलाल और उन्होंने इस्माइल रखा हुआ है, हम रखना चाहते हैं मकसूद और उन्होंने अदनान रखा हुआ है। अल्लाह के बंदो, पहले बच्चे के नाम का हक सदियों से हमारे रिलीजन में लड़की वालों को दिया जाता है, खुशी के साथ, तोहफे के तौर। अल्लाह आपको 10 बच्चे दे, 10 उनके नाम रखिएगा, 20 रख लीजिएगा, पर पहला बच्चा है, माँ को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उनके मामुओं को, उनकी खालुओं को, उनकी खालाओं को, उनको हक दे कि वो खुशी से जो नाम भी रखना चाहें। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपको वो नाम अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने रख दिया कुरतुलैन, आप एनी के लिए कीजिए, आप सुग्गी कह लिया कीजिए, आप जो आपको अच्छा लगता है, चांदी कह लिया कीजिए। किसी ने मना किया क्या? कागज़ों में वही नाम चलेगा, आपके मन में जो है वो कह लीजिए, लेकिन थोड़ा ज़रफ़ बड़ा करना चाहिए। ये जो 2 ज़िंदगियों का मैंने आपसे कहा, इसको ज़रा आज़मा के देखिए। उस ज़िंदगी के आप ज़िम्मेदार हो। उसके घर जाना, वीकेंड पे जा सके वीकेंड पे जाइए, हफ्ते में 2 दफ़ा जाना है 2 दफ़ा जाइए। किसी तौर पे आप पे वाजिब नहीं है कि वहाँ जाना, वहाँ खाना, वहाँ पीना। अपनी अम्मा को इतला करें या अब्बा को इतला करें, और हाँ, अपने सास और ससुर से भी कहिएगा ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये आपकी बेटी थी, अब ये मेरी बीवी है, पर अब मैं आपका बेटा हूँ। सो लड़ने भिड़ने की बजाय या माँ बाप से बहस करने की बजाय आप चीज़ों को अवॉइड कर दें। इसको मैंने संभालना है सारी उम्र, इसकी ज़िम्मेदारी भी मैं लूँगा, और मुमकिन है कुछ अरसे बाद मैं पिंडी में घर ले लूँ तो वहाँ इसको ले जाऊँ। ये लाहौर नहीं जाना चाहती, नो प्रॉब्लम, लाहौर में ना जाए, लेकिन असल चीज़ है खुद आपके मन में मोहब्बत होगी, आपके मन में उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, तो आप ये कर पाएंगे। अगर कुछ माएँ मुझसे नाराज़ होना चाहें तो बेशक हो जाएं। मैं आप ही के बेटों को दर्द से, दुख से, तकलीफ़ से, एंजाइटी से और स्ट्रेस से बचाना चाहता हूँ। ये जुल्म आप करते हो अपनी नासमझी की वजह से, कभी कभी अपने ज़्यादा इख्तियार का मिस यूज़, ये डर्टी यूज़ है अपने इख्तियार का, कि आप सोचते हो चूँकि मैं माँ हूँ तो अब मैं उसको दूसरे हक देने से मना कर दूँ। ना किया करें। अपने सगे बेटों में भी यूँ मोहब्बत की तकसीम में डिसबैलेंस ना किया करें, बेटे और बेटी की मोहब्बत में भी डिसबैलेंस ना हुआ करें, लेकिन बेटे और बहू के मामले में तो कभी ये जुल्म ना कीजिए। एक बात मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपसे कहूँ, आप जब मरोगे तो आपके ख़त्म इसी लड़की ने दिलाने हैं। आपके लिए अगर कुरान पाक पढ़ा जाना तो हर बेटे के घर ही पढ़ा जाता है। वो आपसे राज़ी नहीं होगी तो आपकी लेगेसी नीचे से नहीं चलेगी, ना तो आपके नाम पे वो कभी खाना पकाएगी, ना किसी को कोई कपड़ा का तोहफ़ा देगी, ना आपके लिए कुरान पाक पढ़ेगी, ना आपके लिए कोई दुरूद शरीफ की तस्बीहें वहाँ पढ़ी जाएंगी। फिर क्या सोचेंगे आप कि आपने कितना गलत किया। दैट वाज द टाइम जब आपको अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए था। वक्त पे बीज ना बोएं तो खेत ज़ाया हो जाता है, वो सीज़न ज़ाया हो जाता है, और वक्त पे मोहब्बत के बीज ना बोएं तो वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपके बेटों को बतौर ख़ास, वो सारे लड़के जो बड़े हुए हैं, जो जवान हुए हैं, जिनकी शादियां हुई हैं, और अगर तो माएँ और बाप उनके साथ ठीक हैं तो फिर ओके, एक ही ज़िंदगी जिएँ, वरना कोई मसला नहीं है। आप अपनी बीवी के साथ अलग से एक लाइन लेके जब कभी मिलना हुआ ओके फ़ाइन। कभी ज़िंदगी में सोशल इश्यूज़ पे ख़ानदानी जो रिफ्ट क्रिएट करना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये ख़ुद अल्लाह को नाराज़ करने वाला सिला रहमी का हुक्म है हम सबको। सो कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि एक को राज़ी करने के लिए दूसरे रिश्ते को आप आग में डाल दें, उसको तड़पा तड़पा के मारें और उसकी आंखों की नींद छीन लें और उसकी आंखों में खुशी की बजाय आंसू दे दें। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।